Hello friends, my name is Akanksha Magar and welcome to our channel Time to Fly. Subscribe our channel and press the bell icon to get notified about our latest videos. दोस्तों, हम सभी नेचर को बचपन से देखते आ रहे हैं। हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उस प्लैनेट पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। हम अपने सराउंडिंग में कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं जो कि बहुत ही डाइवर्स है। तो इसीलिए वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है और इसी मुश्किल को आसान करने के लिए रॉबर्ट विटाकर ने हमें एक क्लासिफिकेशन दी जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। इस चार्ट में ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर आपने पहले से सेल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। तो प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल एंड ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। अगर हम दूसरी तरफ यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें ट्रू न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो कि लेफ्ट साइड में है उसमें न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है एंड जो यूकैरियोटिक सेल है जो राइट साइड में है उसमें सेल ऑर्गेनल और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बस यही कुछ डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। आगे अगर हम इस चार्ट को देखें तो प्रोकैरियोटिक में किंगडम मोनेरा को रखा गया है और हम राइट साइड को देखें तो यूकैरियोटिक में फर्दर क्लासिफाई किया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो उसमें किंगडम प्रोटिस्टा को रखा गया है और किंगडम प्रोटिस्टा में इन्वॉल्व होने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल पजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड यूग्लिना। और आपको जो फिगर नज़र आ रही है वो एक यूग्लिना की है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है एंड किंगडम प्रोटिस्टा में आता है और उसकी सारी लाइफ प्रोसेसेस एक सिंगल सेल करती है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर को फिर से 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, विथ सेल वॉल में एंड विदाउट सेल वॉल में। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि सेल वॉल क्या है। तो सेल वॉल एक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि प्लांट्स और फंगस में पाई जाती है एंड एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है। इसीलिए प्लांट और फंगस को विथ सेल वॉल में एंड एनिमल्स को विदाउट सेल वॉल में रखा गया है। जैसे कि आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा कि विथ सेल वॉल में किंगडम प्लांटी एंड किंगडम फंगाई को रखा गया है एंड विदाउट सेल वॉल में किंगडम एनिमिलिया को रखा गया है। तो इस वीडियो में हम किंगडम प्लांटी के कुछ क्राइटेरिया देखेंगे क्लासिफिकेशन के और आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। तो क्राइटेरिया मीन्स द basis of classification or method of classification which is used to classify the kingdom plantae। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। जैसे हम ह्यूमंस को ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स को भी होते हैं। प्लांट्स के ऑर्गन्स है उसका स्टेम, रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स। हम इस क्राइटेरिया को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो हम लेंगे एक प्लांट जिसे रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स होते हैं और जिसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं चाइना रोज एंड अदर साइड हम एक एग्जाम्पल लेंगे एक स्पाइरोगायरा का जो कि एक अलगी है एंड जिसे कोई भी रूट, स्टीम एंड लीव्स जैसे ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि चाइना रोज में सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट थे एंड स्पाइरोगायरा में कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं था। तो हम इन 2 प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट क्राइटेरिया प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन इन प्लांट। तो अब हम देखेंगे सेकेंड क्राइटेरिया जो है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो उसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें तो उसमें कंडक्टिंग टिश्यूज जैसे जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं और इसी बेसिस पर हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। तो अब हम देखेंगे थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया for classification which is based on the presence or absence of seed, fruit and flowers। तो according to this criteria हम किंगडम प्लांटी को 2 सब किंगडम में क्लासीफाई कर सकते हैं।
सब किंगडम क्रिप्टोगैमी एंड सब किंगडम फेनेरोगैमी। तो सब किंगडम क्रिप्टोगैमी में इन्वॉल्व होने वाले सभी प्लांट्स, सीड्स एंड फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते एंड वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय गैमेट फॉर्मेशन एंड असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। एंड हम सेकेंड किंगडम फेनेरोगैमी को देखें तो उसमें इन्वॉल्व होने वाले सभी प्लांट्स फ्लावर एंड सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। तो अगली वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी की। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून ऑन अवर चैनल।